हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है बच्चों, दिस इज कंसर्न टू द ग्रामर सिलेबस। आपके ग्रामर में राइटिंग सेक्शन होता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। उसका सबसे पहला स्टेप नोटिस राइटिंग होता है। तो मैं आज आप सबको नोटिस लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, आप सब तैयार हैं? आपको क्या है कि एक तो मैंने जो लिख दिया है इसका फोटो रोक लेना है अपने YouTube पर, जैसा आप देख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर समझने की कोशिश करना। मैं बतला देता हूं यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक नोटबुक भी अपने पास रख लीजिए और समझने की कोशिश करिए। पहली बार में कंप्लीट वीडियो को समझना है, कहाँ पर क्या है और कैसे कैसे है, और उसके बाद आप लोग अपने आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम केवल आज इस नोटिस का लेआउट सीखेंगे। लेआउट कहते हैं बच्चों स्ट्रक्चर बनाना। लेआउट कह लीजिए आप इसको, या स्ट्रक्चर कह लीजिए। स्ट्रक्चर कहते हैं मतलब आकार कैसा होता है। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, हैं तो समझिए। सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो नोटिस लिखे जाते हैं वो आपके बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, तो इसको नहीं भूलना है। आपको लाइंस के अंदर बॉक्स में लिखना है। पहली बात क्लियर हो गई। इसमें सबसे ऊपर हम लोगों को इंस्टीट्यूशन नेम लिखना होता है। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है? नोटिस हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, स्कूल है या कोई पब्लिक प्लेस है, वहां सभी जगह नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। उन लोगों पर जो सबको इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर नोटिस बोर्ड वो लगा हुआ है, उसी इंस्टीट्यूशन का, उसी डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा वास्ता ज्यादातर स्कूल से पढ़ता है, हमारे नोटिस बोर्ड ज्यादातर स्कूल में होते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर ज्यादातर स्कूल का नेम ही लिखना होता है। किसका नेम? स्कूल का। स्कूल नेम ही हम लोग लिखते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग तो स्कूल नेम लिख देंगे, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। अगर ये पुलिस स्टेशन में लिखा हुआ है तो ये पुलिस स्टेशन का नाम आ जाएगा। किसी कंपनी में लगा हुआ है तो किसी उस कंपनी का नाम यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा। किसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो उस डिपार्टमेंट का नाम आएगा। हम लोगों के लिए स्कूल में लगा रहता है तो स्कूल में स्कूल नेम लिखते हैं। इंस्टीट्यूशन नेम क्लियर हो गया। इसके नीचे सीधा नोटिस, NOTIC, बस नोटिस लिख दीजिए और कुछ नहीं करना होता है। फिर नीचे डेट लिखनी होती है, जैसे मैंने आज की डेट लिख दी है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे लिख देते हैं DATE डेट, और डेट के आगे डैश लगा के पूरी डेट लिख देते हैं। इसमें डेट नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना। आपको DATE डेट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट डेट लिख देनी है। डायरेक्ट डेट लिख देनी है और डेट लिखने का फॉर्मेट भी समझना है। पहले जो डेट का नंबर है वो लिखेंगे, वो 17th, 18th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, जस्ट लाइक रोमन नंबर टाइप में। ऊपर TH छोटा सा लगा दीजिए, फिर मंथ का नेम और फिर ईयर होता है, यहाँ बीच में कॉमा होता है, ध्यान रखेंगे। आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप सीधा सीधा जैसी आपको डेट लिखनी आती है ना, जैसे स्कूल में लिखते हैं हम, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये वीक बच्चों के लिए जो समझ नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज आप सब तो इंटेलिजेंट है ना, आप तो ये वाला समझ गए होंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग लिख देना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद डेट तक बात समझ में आ गई। इसके नीचे है कैप्शन। ये कैप्शन क्या होता है? कैप्शन कह लीजिए इसको, या फिर आप इसको हेडिंग भी कह सकते हैं। हेडिंग यानी कि जिसके बारे में भी नोटिस लिखा जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए पूरी एक मूवी है, तो मूवी का टाइटल यहाँ पर है, मूवी का नाम समझ लीजिए, छोटे से वर्ड में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कैप्शन लिखा जाता है, हेडिंग लिखा जाता है, या इसे सब्जेक्ट भी कह देते हैं बहुत से लोग। ये सब्जेक्ट भी हो जाता है, यानी कि किस बारे में है ये आपको नोटिस यहाँ पर लिखना होता है। क्लियर हो गया? इसके नीचे मेन इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, हमारा नोटिस किस बारे में है। जैसे इट इज इन्फॉर्म टू,
ये बताया जाता है टू, अब टू क्या है, उसका नाम आएगा जिसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, टू ऑल द पीपल ऑफ दादरी एरिया, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, ऑफ क्लास 6th, जिस क्लास का भी नाम लिखना है उसका लिख दीजिए। या फिर टीचर्स के लिए इन्फॉर्म है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द टीचर्स। अगर मॉनिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द मॉनिटर्स। यानी कि जिसके लिए भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे लिख देते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है उसको आगे 2 या 3 लाइन में अपना नोटिस पूरा करना होता है। समझ आ गया? यहां से स्टार्टिंग करते हैं, टू के बाद वो लिखते हैं जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसमें नोटिस किसके लिए इंफॉर्मेशन है उसका नाम लिखते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है वो भी लिख देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा बच्चों, मैंने ना यहां से इंस्टीट्यूशन नेम से लेके और कैप्शन तक का जो मैटर है आप देख रहे हैं, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, बड़ी वाली एबीसीडी जिसे कहते हैं ना हम लोग, कभी कभी छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो कैपिटल लेटर्स मैंने बनाए हैं, तो आप सबको भी कैपिटल ही बनाना है। यहां तक का मैटर, कैप्शन तक का मैटर आप लोग कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स इसमें यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप लोग स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। यहां से आप जनरल लिख सकते हैं। बात यहां तक समझ आ गई? उसके नीचे लिखने वाला अपना नाम लिखता है, किसने लिखा है, ये नोटिस किसने ड्राफ्ट किया है, उसे राइटर जो होगा वहां का, जिसने लिखा है ये, उसका नाम आना है। नेम किसका? जिसने नोटिस लिखा। अब लिखने वाला प्रिंसिपल भी हो सकता है, किसकी तरफ से लिखा गया, और उसके नीचे होती है डेजिग्नेशन। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन होती है पोस्ट, वो कौन सी पोस्ट पर है, ठीक है, उसके नाम के नीचे उसकी पोस्ट होती है, ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में होती है। नेम तो ऐसे ओपन लिख देते हैं साफ साफ, लेकिन डेजिग्नेशन को पोस्ट में ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। पोस्ट कुछ भी हो सकता है, आप मॉनिटर ऑफ क्लास 5th, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, प्रिंसिपल, मैनेजर, स्पोर्ट्स टीचर, ड्राइंग टीचर, जीके टीचर, साइंस टीचर, जिसने भी नोटिस लिखवाया है वो अपने पोस्ट लिख देता है। अब यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने अच्छे से पूरा बता दिया है आप लोगों को, आपको केवल नोट करना है कहां पर क्या चीज लिखी जाती है। अभी तो मैंने बहुत सारी बातें इसमें लिख दी हैं, आपको वो मेन बातें याद रखना। इनका पहले एक बार फोटो खींच ले लेना आप स्क्रीनशॉट के जरिए, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कहां पर क्या क्या होता है। इंस्टीट्यूशन नेम क्लियर है सबको? नोटिस नॉर्मल लिखा जाता है, उसके नीचे डेट कोई से भी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अगर मंथ का नेम पीछे है तो ये THRD, थर्ड लिखते हैं, 3 लिख के RD, और फिर ईयर, या फिर डॉट लगा के ऐसे नॉर्मल बिंदी लगा के आप लोग लिख सकते हैं डेट को, ठीक है। फिर 3 में से कोई सी एक बात, तीनों का नाम एक ही है, सब्जेक्ट बोलिए, कैप्शन बोलिए, हेडिंग बोलिए, तीनों एक ही बात होती है। किस बारे में है? जैसे लॉस्ट का वाटर बोतल, फाउंड ए रिस्ट वॉच, ठीक है, गिव अटेंशन, ए टूर टू नैनीताल, जो भी एक हेडिंग डालना चाहें आप डाल देते हैं उस बारे में। इट इज इन्फॉर्म्ड टू के बाद किसके बारे में नोटिस है वो लिख देंगे, और फिर पूरा मैटर लिखने के बाद बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। फिर नाम लिखना है किसने लिखा है, और वो उसकी पोस्ट लिखेगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग मुझसे पूछने के लिए मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9310243648, आप इस पर मेरे को पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ सभी बच्चे इस नंबर पर एक सुंदर सा लेआउट बनाकर, आपने क्या सीखा, कहां पर क्या लिखते हैं, एक सुंदर सा लेआउट बनाकर मुझे इस नंबर पर सेंड करना। मैं चेक करता हूं कितने बच्चों ने अच्छे से सीखा, किस बच्चे ने बहुत ही सुंदर बनाया। देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से बनाना आता है। जो अच्छे से बना देंगे वो शाबाश, मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा इतना होशियार है जो सीख गया और सुंदर लेआउट बना सकता है। अगली बार हम अप्लाई भी करेंगे इसको, अगली बार नोटिस कैसे लिखते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। इसका फोटो ले लीजिए। थैंक यू।